किसे कहते हैं। सेंट्रोसोम भी एक सेल का ही ऑर्गन है। ये क्या होता है, दिस लाइज क्लोज टू द न्यूक्लियर एंड इज मेड ऑफ 2 सेंट्रियोल्स, मतलब एक ये न्यूक्लियर के पास होता है, न्यूक्लियर के बिल्कुल पास में देखा जाता है, और ये सेंट्रियोल्स 2 सेंट्रियोल्स से मिलकर बनता है। स्मॉल स्ट्रक्चर दैट प्ले अ मेजर रोल ऑफ इन इनिशिएटिंग सेल डिवीजन, मतलब सेल का डिवीजन करने में, सेल जब टूटता है, सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें सेंट्रोसोम का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल पाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है जब सेल का डिवीजन होता है। इट इज़ एनवलप्ड बाय अ पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, ये पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एनवलप होता है जो सेपरेट करता है सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से के लिए, मतलब साइटोप्लाज्म को जब सेपरेट करने का काम आता है तब ये वर्क करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, हमारे साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में रहता है और ये सेपरेट करने का, अलग अलग करने का काम करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है, इट ब्रेक्स अप, ये तोड़ता है, एंड सून आफ्टर द मिटोसिस इट इज रिकॉन्स्टिट्यूट, मतलब ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन के दौरान उसको तोड़ता है और मिटोसिस के बाद वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट कर देता है। नेक्स्ट आता है अब आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक वाइटल सेंटर है सेल का, मतलब सेल के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट रहता है। ये कंट्रोल करता है केमिकल रिएक्शन को और रिप्रोडक्शन ऑफ सेल को, मतलब जब सेल का रिप्रोडक्शन होता है उसको और हमारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, दे आर मिनट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड मतलब धागा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विद इन द न्यूक्लियस एंड अपीयर एज अ मास्क ऑफ डार्कली स्टेनिंग मटेरियल कॉल्ड क्रोमैटिन, मतलब ये कैसा दिखता है, ये डार्कली स्टेनिंग की तरह दिखता है, बिल्कुल डार्क रहता है, जिस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल, क्रोमोसोम जो है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में माना जाता है सेल का। एंड हेरिडेटरी कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये क्या काम करता है, कैरेक्टर को पास करता है, और ये क्या करता है, कैरेक्टर को पास करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब जैसे आपके फादर हैं, मतलब ग्रैंडफादर हैं, तो आपके ग्रैंडफादर की कुछ चीज़ें आपके फादर में भी देखने को मिलेंगी, ठीक ऐसे ही आपके फादर में जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम जो है वो पास करता है कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक। यहाँ आपके सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेल जंक्शन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब सेल जंक्शन क्या होता है, सेल जंक्शंस होते हैं जैसे अलग अलग टाइप होते हैं सेल जंक्शन के, टाइट जंक्शन, एदरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, इनको अब हम डिफाइन करेंगे, मतलब डीपली पढ़ेंगे। टाइट जंक्शन क्या होता है, टाइट जंक्शन में क्या होता है, एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर जॉइंट टाइटली टुगेदर, मतलब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, हमारी बॉडी के सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो टाइटली जॉइंट रहती हैं, मतलब एक दूसरे से टाइटली चिपकी रहती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है दिस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, और ये क्या काम करती हैं, जैसे लीकेज हो जाता है ना तो उसको ये रोक देती है, उस सब्सटेंस को लीक नहीं होने देती है किसी भी सब्सटेंस को। इट इज़ परमेबल इन फॉर मैनी आयंस, इसके अंदर क्या बहुत से आयंस के लिए परमेबल, मतलब बहुत से आयंस इसके अंदर देखे जाते हैं। पास द आयन थ्रू डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये क्या काम करता है, पास करता है एक दूसरे को आयन, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये आयंस को पास कराता है। नेक्स्ट आता है एदरिंग जंक्शन। एदरिंग जंक्शन क्या होता है, इट परफॉर्म सेमेंटिंग कीप नेबरिंग सेल, ये क्या काम करता है, ये परफॉर्म करता है कमेंट करने के लिए नेबरिंग सेल्स को लेकर, मतलब जो उसके आसपास की सेल होती हैं उनको लेकर ये कमेंट करता है। एदरिंग जंक्शन इज डिफाइंड एज अ सेल जंक्शन, एदरिंग जंक्शन को हम एक सेल जंक्शन भी बोल सकते हैं। हो साइटोप्लाज्मिक फेस इज लिंक्ड टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन, मतलब जिसका जो साइटोप्लाज्मिक फेस होता है वो बिल्कुल
साइटोस्केलेटन की तरह ही के उसमें ही लिंक्ड रहता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन फॉर्म द एनसर्कलिंग बैंड्स। प्रोटीन जो है एनसर्कलिंग बैंड्स को बनाता है और अटैच होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के साथ। इट स्टेबलाइजेज द सरफेस ऑफ एपिथीलिया। ये क्या काम करता है? स्टेबलाइज करता है एपिथीलिया के सरफेस को। ये था आपका एदरिंग जंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका गैप जंक्शन, गैप देने के लिए। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। गैप जंक्शन जो होता है वो फैसिलिटेट करता है सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, शेयर कराता है न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसफ़र करता है केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। प्रोटीन फ्रॉम होल्स बिटवीन एडजेसेंट एनिमल सेल्स। प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं? एडजेसेंट एनिमल सेल के बीच में होल्स बनाते हैं। अलाउज वेरियस आयन एंड मोलिक्यूल। और क्या काम करते हैं? वो जो हमारे अलग अलग टाइप के आयन और मोलिक्यूल होते हैं वो फ्रीली पास कराए जाते हैं सेल्स के बीच में। मतलब सेल के अंदर आयंस को, मोलिक्यूल्स को भेजा जाता है। एबंडेंट इन कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। मतलब जो कार्डियक मसल्स होती हैं, हमारी हार्ट से रिलेटेड जो मसल्स होती हैं और स्मूथ मसल्स जो होती हैं उनको उनके अंदर ट्रांसमिट कराई जाती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो ट्रांसफ़र कराई जाती है। असेंबली ऑफ 6 प्रोटीन दैट क्रिएट गैप बिटवीन 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एक 6 प्रोटीन्स की असेंबली बिठाई जाती है और एक गैप क्रिएट किया जाता है उनके बीच में, जो कि 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉनएक्सन्स। रेगुलेशन ऑफ गैप जंक्शन कम्युनिकेशन। मतलब रेगुलेट किया जाता है गैप जंक्शन को, जैसे इंट्रासेलुलर कैल्शियम है, पीएच है, वोल्टेज है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स हैं, तो इनका गैप जो होता है वो रेगुलेट किया जाता है। ये था हमारा सेल जंक्शन। अब आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। सबसे मेन बात, प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक वे सेल होती हैं जो एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं, जिन्हें हम एनिमल्स के अंदर देख सकते हैं, और यूकैरियोटिक सेल वे सेल होती हैं जो ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक के सेल के अंदर भी वे ही ऑर्गन्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, कुछ ही चेंजेस होते हैं बस। ठीक। सेल मेम्ब्रेन पोजेस लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की लेयर बनाता है अपने ऊपर और डायरेक्टली अटैच होता है प्रोटीन की लेयर से। टोटल थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो टोटल मोटाई है सेल मेम्ब्रेन की वो 75 A है।